नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का पोल्ट्री दोस्त यूट्यूब चैनल में। साथियों, अभी हम हैं जगदीशपुर में और हमारे साथ हैं हमारे एक किसान साथी। चलिए इनसे आपका परिचय करवाते हैं और इनकी कहानी बड़ी रोचक होने वाली है, तो आप वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा। चलिए इनका परिचय करवाते हैं आपसे। जी किसान साथी, हमारे दर्शकों को थोड़ा सा अपना परिचय दे दीजिए। नमस्कार, मेरा नाम है शिव मोहन जी ग्राम कटारी, पोस्ट कटारी। जी ये हमारा कटारी गांव में है हमारा जी फार्म ये। जी जी तो मैं वैसे तो मैं सेना से रिटायर हूँ। जी जी और रिटायर होने के बाद ये सारा प्रोग्राम हमारे दिमाग में आया कि करें। जी जी हमारा और भी है सिस्टम, ये तो मैंने ऐसे साइड बिजनेस मार डाल दिया था जी जी कि जिससे कि हमारा जो है किसी लोगों ने कोई बताया था हमारे को जी कि ये जो है यार इसके साथ साथ आप डाल दो सोनाली के बच्चे डाल दो, जी जी तो इनसे कुछ आपको वैसे एक्स्ट्रा हमने आप- थोड़ा डाले थे, 500 बच्चे डाले थे। जी जी। तो किसान से थोड़ा सा हमें ये बता दीजिए, आपका मेन काम क्या है? मेन वाला काम आपका क्या है? जैसे आप बताए कि आप फौज से रिटायर्ड हैं, तो उसके बाद आपने कुछ व्यापार करने का सोचा। हाँ। तो ये सारा व्यापार शुरू करने के लिए आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? ये प्रेरणा वैसे ज़्यादा किसी ने हमको बताया नहीं, ये जी। अचानक हम ऐसे यूट्यूब देख रहे थे जी, तो उनमें जी। कुछ ऐसी चीज़ें दिखी। जी जी तो हमें जो है इससे कुछ हमने सोचा कि ये अच्छा है। जी जी। और सोशल मीडिया के थ्रू आपने ये सारी चीज़ें रीच करी और वैसे इसके हमें बारे में जानकारी हमको किसी ने ये नहीं कहा कि आप जी, जाके जी। ये फार्म करिए। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो हमने बस ऐसे अपना जो है दिमाग में मेरे बैठ गया कि मुझे यही करना है। जी जी तो हमने ये प्रोजेक्ट बनाया पूरा। जी अच्छी जी काफ़ी लागत लग गई है इसमें। जी जी। अपने पीछे जो पूरा फार्म देख रहे हैं, ये बहुत ही मतलब बड़ा सेटअप है। और सर, आपका मेन काम जो आप अभी चर्चा की उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर हाँ, दीजिए। हमारा जो है पिगरी का मेन है। जी जी, पिग फार्मिंग। पिग फार्मिंग है हमारा, जी ये जी मेन वही है। तो साइड में हमारे इतनी जगह बची थी, हमने छोड़ दिया। उनका जी थोड़ा मुर्गों का भी देख लिया जाए क्या है क्या नहीं। वैसे 500 चूजे आए थे हमारे पास। जी जी हमारे को कांटेक्ट में आए, जी जी जो कि इनका बहुत बड़ा है सेटअप, इनका अच्छा इन्होंने ही देख रेख की। तो जो जी है जी। आपको बता दें कि ये सर जो हैं हम इससे जुड़कर काम करते हैं, पोल्ट्री दोस्त से ही जुड़कर काम करते हैं और सारी चीज़ें भी संचालित करते हैं अपनी। जैसे कि सर ने बताया कि इनका जो मेन काम है वो पिग फार्मिंग का काम है। तो ये सोनाली फार्मिंग में शुरू में थे नहीं, फिर इन्होंने सोचा जब ये सारा काम इसमें उतरे ही हैं जी, तो थोड़ा जी। सा आगे एक्सपेंड किया जाए। बिल्कुल तो बिल्कुल। इन्होंने हमसे पोल्ट्री दोस्त के थ्रू हमसे संपर्क किया। उसके बाद हमारे यहाँ से इनके यहाँ चूज़े आए और शुरुआत में जैसे सर बताया कि नए थे इस फील्ड में, इनको जानकारी तो पिग फार्मिंग की थी, उतनी इसकी थी नहीं। तो उस कारणवश इनका कुछ मतलब शुरू में लॉस भी हुआ। फिर भी सर अभी जो है कुछ बर्ड्स रखे हैं और वो बर्ड्स अभी अंडे पर आ चुके हैं, आपको वो भी दिखाएंगे। हाँ, अंडे हमारे बढ़िया आ रहे हैं, करीब जी, 120 अंडे के आसपास निकल रहे हैं डेली। जी जी। 120 अंडे। 45 मुर्गा है और 150 मुर्गी है। जी, 150 मुर्गी में आपका कितना अंडा निकल रहा है डेली? 120 के आसपास निकल रहा है। जी, तो मतलब आप समझ सकते हैं करीब 70 से 75% के बीच। 70% के आसपास में है। अगर एग्जैक्ट फिगर देखें तो 73, हाँ अप्रोक्स 73%। हाँ, 70 से ऊपर ही है। जी, 73% सर का मतलब सर के बर्ड्स जो हैं अंडे ले कर रहे हैं और इसमें भी सर अच्छा खासा मतलब अभी कमा ले रहे हैं। जैसा कि ये तो अभी छोटे लेवल पर है, सर का पूरा जो बड़ा वाला फार्म पीछे अपने देख रहे हैं वो तो और भी बड़े लेवल पर है, लेकिन फिर भी सर ने और अपना इसमें शुरुआत करी है और इनके जो सारे एक्सपीरियंस हैं उसके थ्रू अब ये और आगे ग्रो कर रहे हैं। और सर आप जैसा कि भी हम आए तो आपने दिखाया कि हाँ, आप एक नया फार्म बनाने का प्लान कर रहे हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। हम सोच रहे हैं कि कम से कम 1000 मुर्गी का जी, सेटअप पड़ेगा इसमें। जी जी जिससे कि क्योंकि डॉक्टर साहब ने कहा है कि भैया जो काम करना है थोड़ा बड़े पे करिए। जी 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 तो हमने कहा अगर कोई दिक्कत ना आए तो करें। जी जी, बिल्कुल नहीं? बिल्कुल सही जैसे बात। कि कोई दिक्कत आ जाए तो फिर 1000 बच्चे हम डालें, फिर कोई प्रॉब्लम हो जाए जैसे अंडा सेलिंग का, तो वैसे डॉक्टर साहब ने कहा है कि अंडे सेलिंग का कोई दिक्कत नहीं होगी, हैचरी हमारे पास है, जी 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 हम लगा देंगे अपने पास। और जी अंडे का सर, कोई आपको बता दें कि जो सर के अंडे जो हैं वो अपने हैचरी पे जाते हैं, सारी चीज़ें हमने मतलब क्लियर कर ली हैं और अपने हैचरी पर हैच होकर आप तक पहुंचाए जाते हैं। और सर इसे और बढ़ाने के लिए हमसे बातचीत की कि जैसे कि जो लोग नए होते हैं उनको मार्केटिंग में मेन प्रॉब्लम आती है, तो हम वहीं से सारी चीज़ें सॉल्व कर देते हैं। सीधा सर हमारे यहाँ से चूज़ा मंगाएंगे, डालेंगे, जब इनके बर्ड्स जो है अंडे देना शुरू करेंगे तो फिर से इनके अंडे जो है हम खरीदेंगे और अपनी हैचरी से हैच करवा कर आप सभी तक पहुंचाएंगे। तो इस प्रकार से हम काम करते हैं। नहीं, आपने बहुत अच्छी मदद की हमारी। जी, जी। जो मुर्गे सेलिंग थे, मुर्गे भी सेल हुए हमारे, 100 मुर्गे गए लगभग। जी जी, काफ़ी किसान साथी हमारे कहते हैं कि उनको बेचने में प्रॉब्लम आती है। 168 मुर्गे गए हैं यहाँ जी से। जी जी। तो हमने सर का माल जो तैयार था वो भी हमने बिकवाया है।
तो ये सारी चीज़ें हम लोग करते हैं, क्योंकि काफ़ी लोगों का कमेंट आता है कि सर क्या आप हमारे बर्ड्स बिकवा दोगे। जी बिल्कुल बिकवाए जाते हैं, बशर्ते शर्त इतनी होती है कि आप हमारे साथ काम अगर जुड़कर काम करते हैं। मुर्गों का दाम भी अच्छा मिला था हमें, जी, जी। 240 के हिसाब से हमारे मुर्गे गए थे। जी 240 के हिसाब से हाँ। आपके बर्ड्स आपके फार्म से उठ गए थे। हाँ 240। सर इस रेट से आप बिल्कुल संतुष्ट हैं? अब भाई हमें जो नया था जो संतुष्ट है क्यों नहीं। जी जी, हमारे कहने का मतलब सर प्रॉफिट हुआ था तगड़ा। हाँ भाई तो जो भी है मिला करीब 100 मुर्गे थे तो लगता है मुझे जी मतलब हाँ 1 कुंटल से तो ऊपर गया ही था। 1 कुंटल पे आपका मतलब पूरा माल बिक गया था, तो मतलब आपको ठीक ठाक प्रॉफिट हो गया था। हाँ। उसके बाद ही सर ने ये सारी चीज़ें शुरू करी और अभी हमारे साथ जुड़कर ये सर पूरा काम कर रहे हैं। जैसा इन्होंने कहा कि एक नया हमने सेटअप बनाना है, जी जी तो लगभग 80 बाई 25 का या 24 का ऐसे कुछ बनेगा ये। जी जी, तो मतलब आप एक नया फार्म हाँ 80 बाई 24 या 25 का बनेगा, बनाने तो का लगभग आप प्लान कर रहे 1500 उसमें कितना आ जाएगा, लगभग 1200 तो आ ही जाएंगे। हैं। जी जी, फिर भी लगभग उसका जो एरिया बनेगा वो 1900 स्क्वायर फीट के आसपास बनेगा, जिसमें कि अगर आपको अंडे के लिए बर्ड रखने हैं तो 1500 आराम से आ जाएंगे। क्योंकि देखिए उसमें सर कोई स्टोरेज तो बनाना नहीं है, क्योंकि नहीं, उनका अपना स्टोरेज का पीछे तो है ही पूरा सिस्टम, तो कोई दिक्कत स्टोरेज है का कोई मतलब नहीं। स्टोरेज कोई मतलब नहीं, तो सीधा सीधा उनका 1500 बर्ड्स आ जाएगा। और सर जो है 1500 बर्ड्स जो है वो अंडे के लिए रखने वाले हैं। तो अगर आपको भी इसी प्रकार से अगर काम स्टार्ट करना है अंडे का तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे कि सर से अंडा खरीद रहे हैं तो हम आपसे भी खरीद सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर आपके पास अभी अंडे हैं आपके पास और आपको बेचना है तो आप हमारे दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हाँ, और बाकी क्वालिटी चेक करके हम आपका अंडा आपके फार्म से उठवा लेंगे। बिल्कुल जी सर, तो फिर इसके बारे में थोड़ा सर कुछ और बताना चाहेंगे, कब तक ये फार्म आपका रेडी हो जाएगा, आप इसमें कितना अब खर्चा इसमें करने वाले हैं? थोड़ा टाइम लगेगा, जी जी जिससे कि मनी का थोड़ा अभी देख लेंगे, एडजस्ट होगा जब उसी टाइम शुरू हो जाएगा। जी जी फिलहाल वैसे चल ही रहा है। जी जी तो वैसे एक डॉक्टर साहब ने ये भी चीज़ बताया कि आप तैयार मुर्गियाँ लो। जी जी वैसे हम इस बार मुर्गी ही लाएंगे जी जी ढूंढ करके, जी जी जिससे कि जैसे छोटे चूजे आते हैं उसमें परसेंटेज कम आता है। जी तो मुर्गों की संख्या ज़्यादा होती है, मुर्गियाँ कम हो जाती हैं, तो मुर्गी हो जाती परेशान जी, बात सही है। है। तो या तो फिर मुर्गों को छांट करके अलग किया जाए जी तो ज़्यादा बेस्ट होता है, तो मुर्गियाँ जो है बहुत परेशान हो जाती हैं। जी हमारे पास ऐसा हुआ था। जी जी, जो आप ये पुराना वाला लॉट हाँ डाले थे। इसमें ऐसा हुआ था कि मुर्गियों का तो जीना मुश्किल हो गया था मुर्गों के चक्कर में। जी, तो आप भी इस बात का विशेष ध्यान रखें हैं। हाँ जी जी, तो मुर्गा आप साले क्या करते हैं, वो मुर्गियों को परेशान करते रहते, वो भागती रहती, वो दाना भी नहीं चुगती, हल्की हो जाती है। जी और जी मुर्गा खा खा के पूरा सांड हो जाते हैं, घूमते रहते हैं। जी जी, तो वो काटते रहते हैं उसको। तो इसमें आप एक छोटी सी यही ट्रिक लगा सकते हैं कि आप जो है अगर आपको अंडे के लिए रखना है तो आप तैयार माल भी खरीद सकते हैं, अगर आपके हाँ पास पूंजी है तो। इस बार हाँ उन्होंने कहा डॉक्टर साहब कि आप तैयार ले आओ, 500 ग्राम 400 ग्राम की मुर्गी ले आओ, जी जी तो उसमें पता चल जाता है कि मुर्गी है मुर्गा है। जी, साफ साफ डिफरेंस पता रहता है हाँ उसमें। छोटे चूजों में कुछ पता ही नहीं चलता कौन उसमें मुर्गी पता है नहीं कौन चलता। मुर्गा है। जी 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 वो तो परसेंटेज आने के बाद यहाँ सबसे ज़्यादा मुर्गे ही निकले। जी जी जी, यही होता है। अगर आप मीट के लिए रख रहे हैं तो आपको अच्छी क्वालिटी और अच्छी हैचरी से चूजे लेने चाहिए। जैसे कि सर ने बताया हमारी हैचरी पे जो है वो नहीं आपके आप मुर्गों की संख्या थोड़ी ज़्यादा होती है। हाँ जी जी नहीं वो तो है ही है, लेकिन ठीक है, अच्छा है, कोऑपरेट अच्छा है आपका। जी जी बिल्कुल। जब भी मैंने फ़ोन लगाया डॉक्टर साहब तुरंत हमारे पास तो मुर्गियाँ मरने लगी थी, एक दिन में कम से कम 10 मुर्गी मरी थी। जी जी, शुरू में जब आप डाले तो बड़ी होने के बाद। अच्छा, पहला शिफ्ट में ही ना सर? हाँ जब ये 600-700 ग्राम की मुर्गियाँ मरने लगी तो डॉक्टर साहब फ़ोन किए तो उन्होंने कहा आप मुर्गी लेके आओ जो मरी हुई है। जी जी तो आपके वहाँ गए थे हैचरी पर, जी जी उन्होंने अपना वो किया, मेडिसिन वगैरह देखा, जी, पूरा ऑपरेट करके उसमें देखी गई क्या क्या प्रॉब्लम है। ऑपरेशन वगैरह किया, ऑपरेशन करने के बाद उसको चेक किया कि क्या दिक्कत है, तो उन्होंने कहा ऐसी बात है। जी जी उन्होंने दवा भेजा, दवा लेके आए हम, जी जी उसको चलाए, फिर उसके बाद मोटिलिटी रुक गई। जी जी, पूरा फिर सही हो गया सर। हाँ अब जब से कोई दिक्कत नहीं आई। जी, तो सर ये अगर आप ये फार्मिंग स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको भी इसी बात का विशेष ध्यान रखना है। जैसे कि लाइव स्टॉक है और जैसे दो अलग जीव अगर साथ में पाले जा रहे हैं तो उसमें प्रॉब्लम थोड़ी बहुत हो सकती है। तो इसके लिए आपको पहले से प्रिपेयर रहना है। जैसे सर के फार्म में आई थी तो सर हमसे जुड़कर काम करते हैं, तो हमारे पास जो डॉक्टर साहब हैं हमारे वो पूरा सर को गाइड करते हैं। सर को ही नहीं और भी जो हमारे किसान साथी हैं पूरा सबको गाइडेंस दी जाती है। जी, बराबर गाइडेंस दी मैं जाती आपकी हैचरी पे भी गया हूँ। जी जी, वहाँ पर भी सर आप आराम से आए, विजिट किए। फार्म भी देखा हूँ, हैचरी भी देखा हूँ, जी, अच्छा जी। इनका प्रोग्राम है जी, आपका, तो ऐसी सर बात। पूरा वहाँ पर विजिट करके बाकायदा सारी चीज़ें देख करके अपना वहाँ से प्रेरणा लेकर के अपना ये फार्म स्टार्ट किए हैं और बढ़िया मुनाफा कमा रहे हैं। अगर साथियों आपको भी स्टार्ट करना है तो आप भी आराम से बिल्कुल कर सकते हैं। आपको हमारे पास से सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अगर आप चूज़े चाहेंगे आपको चूज़े भी दिलवा देंगे हम, और अगर आपको अंडों के लिए तैयार माल चाहिए तो वो भी आपको हम आराम से दिलवा देंगे। मुर्गी कहेंगे तो वो भी दिलवा देंगे।
कोई समस्या नहीं आने वाली है। आप यूँ कह सकते हैं हम पोल्ट्री लाइन के वन स्टॉप सोल्यूशन है, आपको हमारे पास से सब कुछ मिल जाएगा। जैसा कि सर ने अपना एक्सपीरियंस तो हमारे साथ शेयर ही किया, तो उससे आपको अंदाज़ा लग गया होगा। एक्चुअली वैसे कोई भी काम करना चाहिए बड़े पे नहीं करना चाहिए। जी जी पहले आप एक बार छोटे पे करो, उसमें क्या दिक्कत आ रही, क्या प्रॉब्लम जी। आ रही है, जी उसके बारे में जानकारी लो। जी जी फिर उसके बाद आप बड़ा स्टेप उठाएंगे तो उसमें आप फेल नहीं होंगे। जी जी। जैसा सर आप बताए, पहली बार आपने 500 बर्ड मंगवाया, उसमें शुरू में थोड़ी प्रॉब्लम आई, प्रॉब्लम पालने आई में आई, तो वहाँ से आपने सीखी, फिर आपने आगे का प्लान बनाया। ये सर बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही क्लेवर मूव होता है किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के कोई लिए। भी चीज़ करो, छोटा करो, शुरू जी, जी। करो छोटा। या फिर आपके पास उतनी ब्रॉड अमाउंट ऑफ नॉलेज हो। हाँ, नॉलेज हो या आप तब आप कहीं काम किए हो, जी जी ये फिर उसमें क्या पैसे लॉस हो जाता है। जी जी पैसा लॉस होने का मतलब हो जाता है कि या तो आपके पास फिर और पैसे हो, जी आप जी पैसे से घबराओ मत। जी जी। है तब उतना आप बोले पूंजी बना के हाँ कि मतलब अगर दिक्कत हो रही है जी 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 तो बिल्कुल। आप सपोर्ट, आपका पैसा है तो पीछे आप फिर शुरू कर सकते हैं। जी जी अब कोई छोटा किसान है, अगर बर्बाद हो गया बेचारा तो कैसे उठाएगा जी बताइए। जी बिल्कुल, ये बिल्कुल सर सही बात है। वो तो बेकार हो गया, वो तो सोचेगा कहाँ जो हम भी लगाए थे वो भी चला गया साला। जी जी, वो उसको तो लगेगा कि पोल्ट्री लाइन खराब ही है। बिल्कुल। तो ऐसा सर नहीं है, अगर आप शुरू करना चाहते हैं तो पहले आप छोटे लेवल पर स्टार्ट कर सकते हैं, वहाँ से जानकारियाँ ले सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर आपको और जानकारी चाहिए, आपको इस फील्ड के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, हम ये कहते हैं कि आप एक बार हमारे ऑफिस पे आइए, हाँ हाँ, विजिट करिए, बिल्कुल। वहाँ सारी चीज़ें हम आपको एकदम विस्तार पूर्वक समझाएंगे। कोई भी किसान भाई काम जी, जी। करना चाहते हैं तो पहले आराम आप से आ सकता एक है। बार चेक करो, ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। जी जी। और हम सर ऐसे भी ट्रेनिंग देते हैं जिससे कि आपको फार्म पे ले जाकर विजिट करवाते हैं, वहाँ के किसान से आप बात कर सकते हैं, जो भी आपके क्वेरीज हों वहाँ पे भी आप क्लियर कर सकते हैं, और लाइव अपने आंखों के सामने चीज़ें होते हुए भी देख सकते हैं। तो इससे एक आपके ऊपर अलग प्रभाव पड़ता है, जिससे कि आपकी जानकारी में और बढ़ोतरी होती है। तो आप इस प्रकार से भी काम कर सकते हैं, और इसमें हमारा जो है पूरा सहयोग आपके साथ रहता है। तो आप अगर चाहें तो आप जुड़कर हमसे काम कर सकते हैं, और हमारा नंबर जो है आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा। तो ठीक, फिर साथियों आज के लिए इतना ही था। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी नए किसान के साथ, किसी और बेहतरीन जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जय भारत। भारत।